नमस्कार। कहते हैं कि इरादे मजबूत हों और नियत साफ हो तो रास्ते की रुकावटें कुछ नहीं कर सकती, यानी कि असंभव को संभव किया जा सकता है। और ये बात भारत पर सटीक बैठती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने जो इतिहास रचे हैं उसके बारे में दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी खबर सामने आई है जो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है। जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। देखिए, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। तुम्हारे ना तो थ्रेट्स को कोई सीरियसली लेता है, बाकी तुमने एड़ी चोटी की सारी जोर लगा चुकी है। तुम जो सैंक्शन लगा सकते थे तुम लगा दिए, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। इस प्रकार के तुम धमकियां ना दो। आयरन क्लैड ब्रदर से क्यों ना लें वो भी इंडिया और रशिया का भी आयरन क्लैड ब्रदर्स वाला मामला। यानी कि जो एक दबाव बनाने की कोशिश पहले अमेरिका और उसके बाद उनका साथ देते हुए यूरोप कर रहा है नेटो के जरिए, वो भारत पर लागू नहीं होगा। हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 50 दिन के अंदर रूस जो है वो जंगबंदी करे वरना 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी जूते की नोक पर। भाई सारी बातें साइड पे, भाई नेटो ने दी है भारत को सबसे बड़ी धमकी, लेकिन 24 घंटों के अंदर मोदी जी ने नेटो के चीफ के मुंह में हाथ डाल के उसकी जबान खींच के पूरा नेटो हिल गई है इस टाइम। ना कर यार। अबे हाँ, क्या बोल रहे हो यार? नेटो को भी नहीं छोड़ा मोदी जी ने। हो भाई साहब, नेटो के पिछवाड़े में जब कीड़ा उसको चक काट रहा हो तो भाई कीड़ा तो निकालना पड़ता है। लेकिन भाई ये बात सच है, नेटो ने बहुत बड़ी धमकी दी है इस टाइम भारत को, लेकिन जवाब में भारत भी मैदान में आ गया है। वीडियो में दिख रहा शख्स 32 देशों के मिलिट्री संगठन नाटो का चीफ है। इस शख्स ने रूस का नाम लेकर भारत और चीन को सरेआम धमकी दी है। पुतिन ने अगर शांति वार्ता पर साइन नहीं किया तो इसकी कीमत भारत और चीन को चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारत और चीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि भारत ने तो एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर डोनाल्ड ट्रंप और नाटो देश पागल हो जाएंगे। भारत ने कहा है कि अगर हम लगातार रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदते तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती। अगर रूस से कोई तेल नहीं खरीदता तो दुनिया भर में तेल की कीमतें 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती। यानी भारत ने नाटो को जवाब दिया है कि शुक्र करो कि हमने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, वरना पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता। भारत कई बार नाटो देशों को बेनकाब करते हुए बोल चुका है कि पश्चिमी देश खुद तो चुपचाप रूस से गैस खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। रूस, भारत और चीन मिल गए तो नाटो एक दिन में साफ हो जाएगा। मगरबी दबाव और पाबंदियों के बावजूद भारत मुसलसल रूस से खरीदारी कर रहा है, तो भारत एक कदम और आगे। इससे पहले भारत की जानिब से तेल खरीदा गया था रूस से और अब मुआहिदा करने जा रहा है भारत। भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी अब रूस से खरीदने का मुआहिदा सामने आया है। भारतीय मीडिया का यह बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रूस से 1,57,000 टन कोयला खरीदेगी। साहब, भारत मुसलसल रूस से खरीदारी में मसरूफ है और ये वो तमाम पॉलिसीज थी जो कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब चाहते थे और अब इन पॉलिसीज पर वो कारगर है। पहले तेल खरीदा और अब कोयला भी रूस से खरीदने का मुआहिदा किया जा रहा है। और डॉक्टर जयशंकर को देखा क्या बातें करता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा और उसने यूरोपियंस की आंखों में आंखें डाल के कहा और अमेरिकन की आंखों में आंखें डाल के कहा कि भाई हम तेल ले रहे हैं क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरी अवाम है, ये है प्रायोरिटी। और जबकि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो क्या कहानियां सुना रहा है। पहले इस पे क्विकली कर लें जी, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है, ये भी है एंड उनका प्रेसिडेंट ट्रंप ने। सो डज दैट मीन्स इन फ्यूचर क्या यहाँ पे भी फिर ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी टिल्ट नहीं हो जाएगी एक तो ज्यादा? नहीं, बहुत से आए वजीर आजम इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मजीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए,
तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखिए ना, भारत और चीन को जो ये धमकी दी गई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। दरअसल ये बयान नाटो चीफ मार्क रट जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये शब्द और भाषा डोनाल्ड ट्रंप की बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में बार बार भारत और चीन पर अमेरिका से ट्रेड डील करने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया की दो सबसे बड़ी मार्केट यानी भारत और चीन रूस नहीं बल्कि अमेरिका के साथ व्यापार करें, और वो भी अमेरिका की शर्तों पर। लेकिन ट्रंप की अकड़ का असर भारत और चीन पर नहीं पड़ रहा। लेकिन भाई साहब नेटो का चीफ आके भारत को कहता है बेटा हम तुम पे टैरिफ ठोक देंगे। 100%। हरामजादे और किसी सुअर की नस्ल और किसी कुत्ते के बच्चों, और भाई तुम भारत को धमकी दे रहे हो यार। हम पाकिस्तानियों का हाल देख लो, न्यूक्लियर पावर देश उसके साथ बैठा हुआ है, साला गली का भिखारी बना के हमें छोड़ दिया है उसने। और तुम बोल रहे हो कि हम भारत को टक्कर देंगे, और तुम भारत को टक्कर दे सकते हो? साला एक दिन की सप्लाई रोक दी ना भारत ने तेल की, तुम्हें तो कहीं के नहीं रोके तुम। मोदी जी ने क्या बोला, एक दिन में पूरे नेटो को मिट्टी में मिला देंगे हम, 3 देश चाइना, इंडिया और रशिया, और तुम्हारी ये औकात है। और तीनों देशों को धमकी दे रहा नेटो का प्रेसिडेंट बड़ा, ये देख। वो उसकी बात ये समझ में नहीं आई तो मैं पंगा कैसे ले रहा हूँ वो। जी देखें, बिल्कुल जो इंडिया है ये काफी टाइम से जो है रशिया के साथ अपने जो तिजारती मामलात हैं वो बड़े अच्छे उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, और वो आज से नहीं है, कई सालों से हैं। कि यहाँ ये प्रॉब्लम हुई है कि आपस में लड़ाई हुई है, रशिया ने अटैक किया यूक्रेन को, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी ये है कि रशिया को दुनिया से अलग किया जा रहा है। यूएस और यूरोपियन ममालिक उससे जो है वो डील नहीं कर रहे। तो ये इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए और पूरे एशियन रीजन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उनके साथ ट्रेड करें, क्योंकि वो इस वक्त कम कीमत में भी चीजें देने के लिए तैयार हैं। तो हमें बिल्कुल ये करना चाहिए। दूसरा, ये इंडिया ने इसलिए भी किया है कि इंडिया के पास इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छे खासे हैं, और दूसरी बात, इंडिया ने आज से 15 से 20 साल रिफाइनिंग कैपेसिटी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत मैसिवली जो है वो इंक्रीज की, जिसकी वजह से आज वो क्या कर रहे हैं कि वो सस्ता तेल जो है वो रशिया से खरीद रहे हैं। जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जमीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज़्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना के, वज़ीर आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। मोदी जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को। अब मार्क रुट जो है यूएन नेटो के जनरल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज नेटो ने अमेरिका के कहने पर भारत, चीन और रशिया साथ में ब्राजील को एक धमकी दी है। रूस से अगर चीन, ब्राजील और भारत कोई भी व्यापार करते हैं तो इन पे 100% टैरिफ लगाया जाएगा। तो दोस्तों, भारत ने भी इसके सख्त लहजे में जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि भारत किसी से डरता नहीं है और किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेता है। भारत अपने देश की संप्रभुता और देश की आर्थिक व्यवस्था को देख करके निर्णय लेता है। तो नेटो हो चाहे अमेरिका, भारत कभी किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। ये नया भारत है और नया भारत अपने हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है? भारत को रूस से तेल लेना बंद कर देना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।